हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग जाएंगे प्रमुख संवत, है ना कि प्रमुख संवत जो है कौन कौन थे, कब कब जो है इसका यूटिलाइजेशन उपयोग किया गया, उसी के बारे में जानेंगे। क्या है तो प्रमुख संवत, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए तो प्रमुख संवत में हम सबसे पहले जानेंगे कली संवत। मतलब कौन से तिथि कैलेंडर कब से कब फॉलो किया गया, माना गया और किस इवेंट से शुरू किया गया, उसी के बारे में हम लोग जान रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। प्रमुख संवत में पहला है कली संवत। क्या है तो कली संवत। वह है तो कली संवत। कली संवत जो है इसकी शुरुआत जो है 3102 ईसा पूर्व या बीसी कह सकते हैं, ईसा पूर्व हुई। महाभारत के युद्ध जब हो रहा था, महाभारत का युद्ध, तो राजा परीक्षित, कौन, राजा परीक्षित, महाभारत के युद्ध और राजा परीक्षित के जन्म के समय से यह आरंभ है। महाभारत का युद्ध और राजा परीक्षित के जन्म के समय से यह कली संवत की शुरुआत है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं दूसरा संवत। दूसरा संवत में है सप्तऋषि संवत, है ना। सप्तऋषि संवत, ये दंती सा है, याद रखिएगा। एक कब से शुरुआत है तो इसका 3076 यानी 1376 ईसा पूर्व या बीसी लिख लीजिए, शुरुआत इसकी मानी जाती है। इसे लौकिक संवत भी कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है? सप्तऋषि संवत को लौकिक संवत, लौकिक संवत भी कहा जाता है इसको। ओके, यह जो है कश्मीर में प्रचलित था। इस सप्तऋषि संवत कहाँ प्रचलित था? तो कश्मीर में। अलौकिक संवत कहाँ था? कश्मीर में प्रचलित था। कहाँ पर? तो कश्मीर में, ठीक है। एक कश्मीर में प्रचलित था ये संवत, एक कैलेंडर, ठीक है ना, ये डेट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। दूसरा जो है हम लोग का है वो बुद्ध संवत। बुद्ध संवत, बुद्ध संवत की शुरुआत जो है 44 जो है बीसी में है, या ईसा पूर्व लिख लीजिए, ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत मानी जाती है। श्रीलंका की गणना के अनुसार, श्रीलंका की गणना के अनुसार, किसके? तो श्रीलंका के काउंटिंग के अनुसार, है ना, श्रीलंका की काउंटिंग के अनुसार, गणना के अनुसार बुद्ध संवत की शुरुआत जो है 544 ईसा पूर्व में हुई है, ठीक है। अब आता है दूसरा महावीर संवत। ठीक है, कौन संवत आएगा अब? तो महावीर संवत। महावीर, सॉरी, ये है महावीर संवत। इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? इसकी शुरुआत जो है 527 ईसा पूर्व से मानी जाती है। 527 ईसा पूर्व या ईस्वी पूर्व या बीसी, ठीक है, ठीक है। तो महावीर स्वामी द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस संवत जो है प्रयोग जैन सभा की गणनाओं के लिए। किसके लिए? तो जैन सभा, जैन सभा की गणनाओं के लिए किया गया, ठीक है ना। जैन सभा की गणना काउंटिंग के लिए इसका शुरुआत किया। किसके द्वारा था? महावीर स्वामी द्वारा किया गया था। चलिए अब जो हम जानते हैं वो है विक्रम संवत। क्या? तो विक्रम
संवत, ठीक है, विक्रम संवत। इसकी शुरुआत जो है 58 या 58 ईसा पूर्व माना जाता है, ईसा पूर्व माना जाता है। राजा कौन था? विक्रमादित्य द्वारा, राजा विक्रम आदित्य द्वारा जो है इसकी शुरुआत उज्जैन में शकों पर, शक जो थे उन पर, विदेशी थे, शकों पर उज्जैन में जो है विजय जब प्राप्त किया। कहाँ से? तो उज्जैन में। ऐसे एक गलत हो गया, उज्जैन में जब शकों पर विजय प्राप्त किए विक्रमादित्य ने, तब इसकी शुरुआत या उपरांत उसके बाद जो है इसकी चलाएगा किसको? तो विक्रम संवत को। राजा विक्रमादित्य द्वारा उज्जैन में शकों पर, किस पर? तो शकों पर, ऐसे चलावे शकों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत जो है बाद में इसको विक्रम संवत को चलाया गया 58 ईसा पूर्व में या 58 BC में। ओके, कि कृत राजा विक्रमादित्य द्वारा। अब आता है ईसवी संवत। ईसवी संवत, ठीक है, ईसवी संवत। तो ईसवी संवत जो ईसा मसीह के जन्म के है ना, ईसा मसीह के जन्म के जो है प्रथम शताब्दी माना गया। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उसको प्रथम सेंचुरी का ही शताब्दी जो है वो माना गया, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से जो क्या, जन्म का जो है प्रथम शताब्दी जो है वहाँ से गणा जाता है। या इससे पहले जो है ईसा पूर्व लिखा जाता था, और बाद में ईसवी कहलाया। पहले ईसा पूर्व, मतलब ऐसा हम बताया था ना भी, इतना था ऐसे लिख रहे थे ईसा पूर्व। अब क्या लिखाया गया? तब सिर्फ ईसवी यानी सेंचुरी। अब ईसा पूर्व बैक में काउंट होता है, जैसे 199 यानी 100, 99, 98, 97 इस तरह। अब क्या होता है 100, 101 इस तरह का काउंट होगा। अब ईसा मसीह के जन्म के बाद जो है ईसवी लगना, सेंचुरी लगने लगा। अब बैकवर्ड काउंटिंग नहीं होगा, अब फॉरवर्ड आगे की होगा, ठीक है। चलिए, अब आता है शक संवत। कौन संवत? तो शक संवत। शक संवत की शुरुआत जो है वो 78 ईस्वी से हुई। कब? तो कुषाण राजा। कौन राजा? तो कुषाण राजा जो है कनिष्क द्वारा, जो है इसको चलाया गया था, शुरू किया गया था। और एक शक संवत को जो है भारत सरकार द्वारा, एक गवर्नमेंट द्वारा इसको 22 मार्च 1957 क्या है आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया गया। भारत कैलेंडर इसको कहा गया है ना। और इसको शालिवाहन संवत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो शालिवाहन संवत भी कहते हैं। भारत का क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, ठीक है ना। कौन? तो शक संवत। कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 यानी 1957 को ये अपना लिया गया। भारत का राष्ट्रीय संवत कौन है? तो शक संवत। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट में जो है हम अब जानेंगे कलचुरी संवत को। हालांकि एग्जाम में है ज़्यादा जो है वो पूछता है विक्रम संवत और शक संवत की दोनों में बीच का अंतर कितना था।
सबसे ज़्यादा यही आता है। गुप्त संवत के पूछता है। अब आते हैं कलचुरी संवत। एक कलचुरी संवत, तो कलचुरी संवत में क्या है, ये जो है 248 ईस्वी में चेदी के कलचुरियों द्वारा जो है इसको शुरुआत किया गया। यह कलचुरी संवत कहा गया, ठीक है ना। 248 ईस्वी में चेदिक कलचुरियों द्वारा कलचुरी संवत चलाया गया। अब है गुप्त संवत, नाम से ही पता होगा आपको, गुप्त काल का ही होगा ये गुप्त संवत। तो गुप्त संवत जो है, ये जो है गुप्त संवत है, गुप्तकालीन शासक कौन, किसने चलाया इसको, ये जो गुप्त कालीन शासक कौन, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा, तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, यानी फर्स्ट के द्वारा, प्रथम द्वारा जो है इसकी शुरुआत किया गया, ठीक है। गुप्त संवत, गुप्त वंश की स्थापना कौन किया था, श्रीगुप्त ने किया था, है ना। और इसी का समुद्रगुप्त भी था, इसको नेपोलियन कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का बारे में वर्णन है, ठीक है ना। तो ये गुप्त वंश के द्वारा जो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा जो है गुप्त वंश शुरुआत किया गया, ठीक है। अब आते हैं हर्ष संवत, ठीक है। ये कुछ नहीं है, हर्ष संवत। तो हर्ष संवत की शुरुआत जो है 306, एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया। देखिए, आपको पहले बताया है गुप्त संवत, तो उसका तो डेट बताया ही नहीं। तो गुप्त संवत जो है, गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत जो है 319 ईस्वी में हो गया, ठीक है ना। 300 ईस्वी में गुप्त संवत शुरुआत 319 ईस्वी में हुआ, ओके। 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत हुई। अब आता है हर्ष संवत। हर्ष संवत, इसकी शुरुआत तो 606 जो है 606 ईस्वी में इसकी शुरुआत हो गई, ऐसे सुनने हैं। कब, तो कनौज के शासक कौन, तो कनौज के शासक जो है हर्षवर्धन नाम से पता चलता है। हर्षवर्धन के चला 606 ईस्वी में चला। किसके द्वारा था, कनौज के शासक जो था हर्षवर्धन के द्वारा चलाया गया इसको। कब, तो हर्षवर्धन का राज्यारोहण, यानी राज्याभिषेक जब हुआ या बलि बैठा, तब से हर्षवर्धन के राज्यारोहण के समय से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है ना, राज्यारोहण के समय से। अब है हिजरी संवत। क्या है दूसरा, तो हिजरी संवत। ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के व्यू से। तो हिजरी संवत की शुरुआत जो है वो 622 ईस्वी में माना जाता है, क्योंकि 622 ईस्वी में ही तिथि जो है, यही तिथि थी कौन, तो हजरत मोहम्मद साहब जो थे, है ना, ये फिर आधा हजरत मोहम्मद साहब ये कहाँ गए, तो ये मक्का त्याग दिए और मदीना गए। कहाँ गए, तो मक्का छोड़कर
मक्का त्याग कर कहाँ गए? तो मदीना, मक्का मदीना, मदीना गए, तब से इसकी शुरुआत माना किसी तो हीरी संवत का, हीरी संवत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? मतलब जब मोहम्मद साहब जो है मक्का को त्याग कर मदीना गए, उसी समय हीरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। उसी के स्मृति में, उसकी याद में चला जाता है। मक्का मतलब इस तिथि को हजरत मोहम्मद साहब क्या किए? तो मक्का को त्याग दिए छोड़कर मदीना जाने की स्मृति में है, यह है। अब है दूसरा कोलम संवत। कोलम संवत, कोलम संवत की जो है इसकी शुरुआत जो है वो 825 ईस्वी में शुरुआत हुई इसकी। कल्याणी के चालुक्य शासक कौन था? कल्याणी के चालुक्य ये वंश था। कल्याणी के जो है चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य जो है, ये जो राजा थे, इसे कल्याणी के चालुक्य के राजा कौन थे? तो विक्रम चतुर्थ। विक्रमादित्य चतुर्थ जो था, चतुर्थ यानी चौथा, फोर्थ, विक्रम चतुर्थ द्वारा मालाबार तट भी है, केरल के क्षेत्र में, केरल के क्षेत्र में से जो है चालुक्य विक्रम संवत का कहा जाता है। कहाँ पर? तो देखिए, कल्याणी के चालुक्य शासक कौन थे? तो विक्रमादित्य चतुर्थ द्वारा मालाबार के क्षेत्र में प्रारंभ किया गया इसको। मालाबार के क्षेत्र जो थे, केरल वाला क्षेत्र जो था, वहाँ पर इसकी प्रारंभ हुई, है ना, इसकी शुरुआत हुई। अगर हम मैप बताएं आपको, मैप देखें अगर हम लोग, ये जो मैप है ये, तो यही यहाँ केरल है, यहाँ पर इसको मालाबार तट बोलते हैं, है ना, मालाबार तट बोलते हैं, है ना, मालाबार तट है, ठीक है। तो यही शुरुआत हुई थी इसकी। अब है इलाही संवत। इलाही संवत इसकी शुरुआत कब है? तो इसकी शुरुआत जो है 1583 ईस्वी में हुई, 1583, मुगल सम्राट अकबर द्वारा। इलाही संवत किससे शुरुआत किया गया? तो मुगल जो शासक थे, शासक किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, मुगल शासक अकबर के द्वारा जो है कौन? तो इलाही संवत शुरुआत की गई। कब? 1583 में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा, है ना। अब है राजशक। राजशक ये 1673 ईस्वी में मराठा शासक जो थे, किसके? तो शिवाजी के राज्यारोहण, शिवाजी के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, है ना, शुरुआत इसकी हुई। इलाही संवत राजशक संवत कब? 1673 ईस्वी में शुरू की गई। कब? तब जब मराठा शासक छत्रपति शिवाजी द्वारा राज्यारोहण के उपलक्ष्य में शुरुआत की गई इसमें। इलाही संवत किस द्वारा शुरुआत की गई? तो इलाही संवत किया गया अकबर के द्वारा। कब? तो 1583 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा शुरू किया गया। कोलम संवत, इसकी शुरुआत जो है 1825 में कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य चतुर्थ द्वारा मालाबार क्षेत्र में प्रारंभ किया गया। इसे चालुक्य विक्रम संवत भी कहा जाता है। कोलम को इसे क्या कहता है? तो देखिए, कोलम को जो है इसे
चालुक्य, चालुक्य विक्रम संवत भी कहा जाता है। ठीक है, कोलम की शुरुआत कब हुई? 825 में शुरू हुई इसकी शुरुआत। ठीक है, अब बता है हर्ष संवत, हिजरी संवत। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? तो हिजरी संवत की शुरुआत जो है 622 में हुई। कब? जब तिथि है हजरत मोहम्मद साहब जब मक्का छोड़कर मदीना जाते हैं तब शुरुआत हुई इसके। और हर्ष संवत जो है 606 में शुरुआत हुई। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के राजारोहण के समय, राजाभिषेक के समय इसकी शुरुआत हो गई। और कलचुरी संवत ये 248 ईस्वी में चेदी कलचुरियों द्वारा जो है कलचुरी संवत चलाया गया। चेदी के कलचुरियों द्वारा कलचुरी संवत 248 ईस्वी में चलाया गया। गुप्त संवत की शुरुआत ये 399 ईस्वी में गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा, गुप्त डायनेस्टी के चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा इसकी शुरुआत, गुप्त संवत की शुरुआत की गई। शक संवत की शुरुआत जो है 78 सी में है ना, या 78 जो 78 ईस्वी में कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा है ना शुरू किया गया। और इसको भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को आधिकारिक रूप से यानी नेशनल कैलेंडर के रूप में इसके अपनाया गया। इसको शालिवाहन संवत भी कहा जाता है शक संवत को। ठीक है, ईसवी संवत ईसा मसीह की जन्म से शुरुआत से प्रथम शताब्दी से ईसवी संवत की शुरुआत मानी जाती है। उसके जन्म से अब बैकवर्ड में काउंटिंग नहीं, फॉरवर्ड में यानी आगे की ओर होगा। विक्रम संवत की शुरुआत जो है, विक्रम संवत की शुरुआत 58 में ईसा पूर्व हुई। ये ईसा पूर्व में आ गया। अब जितना है ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य द्वारा जो है उज्जैन में शकों को विजय प्राप्त करने के उपरांत जो है चलाया गया। बुद्ध संवत की शुरुआत ये 544 में किया गया। कब? तो श्रीलंका की गणना के अनुसार बुद्ध संवत की शुरुआत जो है 544 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। महावीर संवत की शुरुआत 523 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी द्वारा इस संवत की शुरुआत किया गया। और इसकी प्रयोग जो है जैन सभा को गणनाओं के लिए, काउंटिंग के लिए किया गया, जैन सभा सम्मेलन जो भी है। ठीक है, अब है यह है एक सेकेंड लास्ट है सप्तर्षि संवत। इसकी शुरुआत जो है 3176 ईसा पूर्व में इसे लौकिक संवत भी कहा जाता है या कश्मीर में प्रचलित था। ठीक है, अब है कली संवत। इसकी शुरुआत जो है कब होता है? 3102 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में अब आ गया। ईसा पूर्व में महाभारत युद्ध और राजा परीक्षित के जन्म के समय में आरंभ हुआ। और शक संवत सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है। और जानना भी चाहिए कि हमारा कैलेंडर कब से कब कैसे चलता है, कब किसके द्वारा चलाया गया। तो एक काफ़ी कॉमन चीज़, जानकारी रखने की चीज़ है। ठीक है, तो देखने के लिए धन्यवाद, सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, कराइए भी।